इंटरनेट ने पोर्नोग्राफी को आसानी से मिलने वाला बना दिया है। ये आसान पहुंच नुकसानदेह हो सकती है। पोर्नोग्राफी और असलियत में फर्क समझना जरूरी है। पोर्नोग्राफी असली जिंदगी का आईना नहीं है। ये सेक्स और रिश्तों के बारे में हमारी समझ को बिगाड़ सकती है। हमें इस बारे में खुलकर बात करने की जरूरत है। ये लोगों, रिश्तों और पूरे समाज को प्रभावित करती है। युवा लोग खास तौर पर इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। कम उम्र में ही वो पोर्नोग्राफी देखने लगते हैं। ये उनके सेक्स और रिश्तों के विचारों को गलत तरीके से आकार दे सकता है। उन्हें सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। हमें उन्हें इस मुश्किल दुनिया को समझने के लिए तैयार करना होगा। खुली बातचीत बहुत जरूरी है। माता पिता, शिक्षक और समाज को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। हमें बातचीत के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने की जरूरत है। पोर्नोग्राफी और उसके असर पर चुप्पी तोड़ने का समय आ गया है। पोर्नोग्राफी सेक्स और रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर दिखाती है। ये अक्सर ऐसे सीन्स दिखाती है जो असल में होते ही नहीं। एक्टर्स को उनके लुक्स के लिए चुना जाता है। ये इमेजेस बहुत सोच समझकर बनाई जाती है। कैमरा एंगल्स और एडिटिंग और भी ज्यादा बनावटीपन दिखाते हैं। असल जिंदगी के रिश्ते अलग होते हैं। ये जुड़ाव, भावनाओं और सम्मान के बारे में होते हैं। पोर्नोग्राफी में ये चीजें कम ही दिखाई जाती हैं। ये सिर्फ शारीरिक क्रिया पर जोर देती है, वो भी बढ़ा चढ़ाकर और असलियत से परे। इससे गलत उम्मीदें बन सकती हैं। लोग खुद को इन बनावटी इमेजेस से कंपेयर करने लग सकते हैं। वे अपने शरीर और रिश्तों को लेकर कमतर या असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि पोर्नोग्राफी असली जिंदगी का आईना नहीं होती। पोर्नोग्राफी सेक्स और रिश्तों के बारे में कई गलतफहमियां फैलाती है। इन गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। एक आम गलतफहमी ये है कि हर किसी को रफ या अग्रेसिव सेक्स पसंद होता है। ये सच नहीं है। किसी भी सेक्सुअल एनकाउंटर में सहमति और सम्मान सबसे जरूरी है। दूसरी गलतफहमी ये है कि औरतें हमेशा सेक्स के लिए तैयार रहती हैं। ये महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखता है और उनकी जरूरतों और इच्छाओं को नजरअंदाज करता है। पोर्नोग्राफी अक्सर अनरियल बॉडी टाइप्स और सेक्सुअल स्टैमिना दिखाती है। इससे अनरियल एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है। ये याद रखना जरूरी है कि हर कोई अलग होता है। असल जिंदगी के रिश्ते बातचीत, आपसी खुशी और सम्मान के बारे में होते हैं। पोर्नोग्राफी मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। बनावटी इमेजेस बार बार देखने से बॉडी इमेज इश्यूज हो सकते हैं। लोगों को अपने शरीर के बारे में गलत उम्मीदें हो सकती हैं। ये खास तौर पर युवा लोगों के लिए सच है। वे अभी भी अपनी पहचान बना रहे होते हैं। पोर्नोग्राफी खूबसूरती और आकर्षण के बारे में उनकी सोच को बिगाड़ सकती है। यह रिश्तों के बारे में भी गलत उम्मीदें पैदा कर सकती है। पोर्नोग्राफी अक्सर कैजुअल सेक्स को आम बात की तरह दिखाती है। इससे लोगों के लिए हेल्थी और कमिटेड रिलेशनशिप्स बनाना मुश्किल हो सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि रिश्ते इमोशनल कनेक्शन, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन पर टिके होते हैं। भाग 5, भावनात्मक दूरी, शारीरिकता से परे का रिश्ता। पोर्नोग्राफी अक्सर सेक्स को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया की तरह दिखाती है। इससे शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव के बीच दूरी आ सकती है। असल जिंदगी के रिश्तों में भावनाएं, विश्वास और नजदीकी शामिल होती है। पोर्नोग्राफी में ये चीजें कम ही दिखाई जाती हैं। इससे लोगों के लिए हेल्थी इंटीमेसी स्किल्स डेवलप करना मुश्किल हो सकता है। इससे अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने में दिक्कतें आ सकती हैं। ये याद रखना जरूरी है कि इमोशनल इंटीमेसी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल इंटीमेसी। एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाने में समय, मेहनत और बातचीत लगती है। भाग 6, सहमति बनाम दबाव। एक महत्वपूर्ण अंतर। पोर्नोग्राफी अक्सर सहमति और दबाव के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। ये ऐसे सीन्स दिखा सकती है जहां सहमति स्पष्ट नहीं होती या होती ही नहीं है। ये अनहेल्थी सेक्सुअल डायनामिक्स को सामान्य बना सकता है।
यह समझना जरूरी है कि किसी भी सेक्सुअल इनकाउंटर में सहमति बहुत जरूरी है। सहमति अपनी मर्जी से, उत्साह से और पूरी जानकारी के साथ दी जानी चाहिए। इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। सहमति को समझने के लिए पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विश्वसनीय सोर्सेज से सही जानकारी लेना जरूरी है। भाग 7, पर्दे के पीछे इस इंडस्ट्री का काला सच। पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री अक्सर रहस्य में छुपी रहती है। इस इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज की चिंताएं हैं। परफॉर्मर्स पर रिस्की या डिग्रेडिंग काम करने का दबाव हो सकता है। उनके पास हमेशा अपने शरीर और सीमाओं पर कंट्रोल नहीं होता। ये इंडस्ट्री अक्सर कमजोर लोगों का फायदा उठाती है। इस इंडस्ट्री में होने वाले संभावित एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज के बारे में जागरूक होना जरूरी है। एथिकल कंजम्पशन में उन प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करना शामिल है जो परफॉर्मर्स की वेल बीइंग और कंसेंट को प्राथमिकता देते हैं। भाग 8, जोखिम में एक पीढ़ी युवा दिमागों की रक्षा। पोर्नोग्राफी के हार्मफुल इफेक्ट्स के प्रति युवा लोग खास तौर पर संवेदनशील होते हैं। वे कम उम्र में ही इसके संपर्क में आ जाते हैं। इसका उनके विकासशील दिमाग और सेक्सुअलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। पोर्नोग्राफी हेल्थी रिलेशनशिप्स, कंसेंट और बॉडी इमेज के बारे में उनकी समझ को बिगाड़ सकती है। युवा लोगों को पोर्नोग्राफी से बचाना जरूरी है। माता पिता और शिक्षकों को सेक्स और रिश्तों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करनी चाहिए। युवा लोगों को उनकी उम्र के हिसाब से जानकारी देना जरूरी है। उन्हें डिजिटल वर्ल्ड में सेफली और रिस्पॉन्सिबली रहने के लिए टूल्स की जरूरत है। भाग 9, एथिकल कंजम्पशन की ओर बदलाव की जरूरत। एथिकल पोर्नोग्राफी कंजम्पशन की तरफ एक आंदोलन बढ़ रहा है। इसमें उन प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करना शामिल है जो कंसेंट, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस और परफॉर्मर्स की वेलबींग को प्राथमिकता देते हैं। कंज्यूमर्स की जिम्मेदारी है कि वे ध्यान दें कि वे क्या देख रहे हैं। वे उन प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर सकते हैं जो उनके मूल्यों से मेल खाते हैं। एथिकल कंजम्पशन का मतलब है सोच समझकर चुनाव करना। यह एक ऐसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के बारे में है जो सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान का ध्यान रखती है। भाग 10, हेल्थी इंटीमेसी बनाना, बातचीत, विश्वास और सम्मान। हेल्थी इंटीमेसी बातचीत, विश्वास और सम्मान की नींव पर बनती है। यह अपनी और अपने पार्टनर की सीमाओं को समझने और उनका सम्मान करने के बारे में है। खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना बहुत जरूरी है। इससे आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही अपने पार्टनर की जरूरतों और इच्छाओं का भी ध्यान रख सकते हैं। विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास बनाने में समय और मेहनत लगती है। सम्मान का मतलब है अपने पार्टनर को महत्व देना और उनके साथ काइंडनेस और कंसिडरेशन से पेश आना। भाग 11, चुप्पी तोड़ना, संसाधन और समर्थन। पोर्नोग्राफी और उसके असर पर चुप्पी तोड़ना जरूरी है। इन मुद्दों पर खुलकर बात करने से लोग सही चुनाव कर सकते हैं। मदद या समर्थन चाहने वालों के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। फाइट द न्यू ड्रग और द नेशनल सेंटर ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे संगठन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मदद मांगना ताकत की निशानी है। साथ मिलकर हम एक स्वस्थ और ज्यादा जागरूक समाज बना सकते हैं।